हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 की वीणा से 6th चैप्टर जयपुर से पत्र। इसके प्रश्न उत्तर पूरा प्रश्न अभ्यास हम करेंगे आज जयपुर से पत्र का। इसकी व्याख्या मैंने ऑलरेडी आपको करा दी है, आपने वीडियो देख लिया होगा। जयपुर से पत्र की व्याख्या आपने समझ ली होगी। आज हम इसके सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न अभ्यास बहुत लंबा दे रखा है, कोशिश करूंगी मैं एक ही वीडियो में पूरा करने की, अन्यथा इसके 2 वीडियो हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आपको घूमना कैसा लगता है? मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ या फिर जाता हूँ तो मुझे नई नई चीज़ें देखने, खेलने और मज़ा करने का मौका मिलता है। घूमने में मन खुश हो जाता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आपके पास कोई ऐसा स्थान है जहाँ बाहर से लोग घूमने आते हैं तो उसके बारे में बताइए। मेरे घर के पास एक बहुत सुंदर मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और बहुत साफ सुथरा है। यहाँ हर दिन बहुत से लोग पूजा करने और घूमने आते हैं। मंदिर के पास एक बगीचा भी है जहाँ बच्चे खेलते हैं और बड़े लोग टहलते हैं। त्योहारों के समय यहाँ बहुत रौनक होती है। तीसरा प्रश्न है, अगर आपको किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे? अगर मुझे किसी स्थान पर जाने का अवसर मिले तो मैं जयपुर जाना चाहूँगी। मैंने किताबों और टीवी में देखा है कि जयपुर बहुत सुंदर शहर है। वहाँ बड़े बड़े किले, महल और बाज़ार हैं। मुझे इतिहास में रुचि है, इसलिए मैं हवा महल, आमेर का किला और सिटी पैलेस देखना चाहती हूँ। जयपुर की चीज़ें भी बहुत सुंदर और ख़ास होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं पर घूमने गया हो तो उसके विषय में बताइए। आंसर है इसका, पिछली गर्मियों में मैं अपने माता पिता के साथ आगरा घूमने के लिए गई थी। वहाँ हमने ताजमहल देखा जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और बहुत सुंदर है। हम लोगों ने वहाँ तस्वीरें खिंचवाई और बाग में घूमे। वहाँ बहुत से लोग देश विदेश से घूमने आए थे। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे हैं नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प के आगे स्माइली बनाइए, मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाना है। शीश महल है, कहाँ पर है ये? शिला देवी मंदिर के पास, आमेर के दुर्ग में, हवा महल के पास, रामनिवास बाग में। कहाँ पर है? ये है शिला देवी मंदिर के पास। तो यहाँ पर आपको बनाना है स्माइली। ये बन गया हमारा स्माइली। आगे चलते हैं। पत्र कहाँ से लिखा गया? पत्र जयपुर से लिखा गया था, यात्रा के बाद लिखा गया था, पिता को लिखा गया था, अमर ने लिखा था। जयपुर से लिखा गया था, करेक्ट, और पिता को लिखा गया था, करेक्ट, और अमर ने लिखा था, ये भी सही है। तो ये 3 स्माइली हमने बना दी। यहाँ पर यात्रा के बाद लिखा गया था, जो ख ऑप्शन है इसे मैंने नहीं लिया क्योंकि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कल वो उदयपुर जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सैर, भ्रमण, भ्रमण यानी सैर नहीं कहा जाएगा? क्या चीज सैर नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बच्चे अक्सर नहीं पढ़ना भूल जाते हैं और गलत उत्तर दे आते हैं। ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना, ये भ्रमण है कि नहीं है? है। तो इसमें हम स्माइली नहीं बनाएंगे। बीमारी के उपचार के लिए नगर जाना, क्या ये भ्रमण है, घूमना है? ये नहीं, हम तो बीमारी का इलाज कराने जा रहे हैं, तो इसके आगे स्माइली बन जाएगी। पढ़ाई के लिए शिलोंग जाना, घूमने जा रहे हैं क्या हम? नहीं, पढ़ने जा रहे हैं, तो ये भी भ्रमण नहीं होगा। भारत दर्शन पर जाना, पूरे भारत को देखने के लिए हम निकले हैं घर से, तो घूमने ही तो जा रहे हैं, तो इसके आगे बन जाएगी स्माइली। तो ये हमारे 2 आंसर करेक्ट हो गए। अब है अपनी बात। अमर के पत्र का एक अंश नीचे दिया जा रहा है।
इसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिखिए। परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। यहाँ मौसम अच्छा है। यात्रा में ऐसा क्या क्या हुआ होगा कि अमर ने अपने पत्र में लिखा। ये इतना हमें देने के बाद हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए नीचे कि अमर ने अपने पत्र में ये क्यों लिखा, तो उसका कारण हमें बताना है। पहला जो पूछी गई ये बात वो ये है कि परसों रात को हम सकुशल जयपुर पहुंच गए। ऐसा क्यों उसने लिखा कि परसों रात को हम सकुशल पहुंच गए, ऐसा क्यों लिखा? यात्रा के दौरान बस में लंबा सफ़र था। रास्ते में ट्रैफिक या मौसम खराब हो सकता था, फिर भी सब बच्चे और अध्यापक सही सलामत और बिना किसी परेशानी के जयपुर पहुंच गए। इसलिए अमर ने लिखा कि हम सकुशल पहुंच गए, ये बताने के लिए कि यात्रा ठीक रही और किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, ऐसा क्यों लिखा उसने? अमर की यात्रा अच्छी इसलिए रही क्योंकि रास्ते में सब बच्चे खुश थे। उन्होंने मिलकर गाने गाए, बातें की और रास्ते के सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए चले गए। वो सफ़र में कोई उनको परेशानी हुई नहीं, सबने मिलकर बहुत मज़ा किया। बस बहुत आरामदायक थी और टीचर्स जो उनके साथ में थे इसलिए उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। वो सुरक्षित भी थे, इसलिए उसने ऐसा लिखा कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। अगला प्रश्न है, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। ऐसा क्यों लिखा होगा उसने कि अध्यापकों ने बहुत ध्यान रखा? अध्यापकों ने यह ध्यान रखा कि सभी बच्चे बस में ठीक से बैठें, समय पर खाना खा लें, वो कहीं कोई बच्चा गुम ना हो जाए। हर जगह बच्चों के साथ रहकर उनकी मदद की, उन्हें नई नई जगहों की जानकारी भी दी, बड़े प्रेम से उनसे बात की, उनकी सब ज़रूरतों का ख्याल रखा, उनके सामान पर भी नज़र रखी। इसलिए अमर ने लिखा होगा कि अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा। अगला प्रश्न है, यहाँ मौसम अच्छा है, ऐसा क्यों लिखा? देखिए जयपुर में बहुत गर्मी होती है, आप लोगों को पता होगा। राजस्थान में ही बहुत गर्मी होती है, तो जयपुर में भी गर्मी होती है। लेकिन जिस समय अमर वहाँ गया घूमने के लिए जयपुर, वहाँ का मौसम शायद बहुत अच्छा हो गया होगा, इसलिए उसने लिखा कि यहाँ मौसम अच्छा है। क्योंकि जयपुर में उस समय न ज़्यादा गर्मी थी और ना ही ठंडी हवा चल रही थी और आसमान साफ था, जिससे घूमने फिरने में उन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था। मौसम अच्छा होने से सब बच्चे आराम से जगह जगह पर घूम पा रहे थे, इसलिए अमर ने ऐसा लिखा होगा कि यहाँ मौसम अच्छा है। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा? अब जयपुर में अमर ने क्या क्या देखा जो उसने पत्र में लिख रखा है जयपुर से। फिर वो अगले दिन उदयपुर जाने वाला था, तो जयपुर की यात्रा में उसने जो कुछ भी लिखा है वो है, अमर ने जयपुर में हवा महल देखा, जंतर मंतर देखा, आमेर का किला देखा, रामनिवास बाग देखा, शीश महल देखा, शीला देवी का मंदिर देखा और कला संग्रहालय देखा। ये सारी चीज़ें उसने जयपुर में देखी थी। अगला प्रश्न है, उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया? उसने कहा कि कला संग्रहालय जो है वो दर्शनीय है। दर्शनीय का मतलब क्या होता है? दर्शनीय का मतलब होता है ऐसी जगह जिसे वाकई सबको देखना चाहिए, देखने योग्य जगह, उसे कहते हैं दर्शनीय। तो उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों कहा? उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय इसलिए कहा क्योंकि इस संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं जो बहुत आकर्षक और ज्ञानवर्धक हैं। यहाँ पर अस्त्र शस्त्र ये एक शब्द आया है, इसका अर्थ मैंने आपको इस पाठ की व्याख्या वाले वीडियो में बताया बहुत अच्छे तरह से कि अस्त्र और शस्त्र क्या होता है। अगर आप जानना चाहते हैं उस वीडियो को सर्च कर लीजिए और वहाँ देख कर आइए, आपको पता चलेगा अस्त्र शस्त्र किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, उसने आमेर का दुर्ग किला का बहुत बड़ा और पुराना, ऐसा क्यों कहा कि आमेर का जो किला है वो बहुत बड़ा और पुराना है? देखिए आमेर का दुर्ग बहुत बड़ा है, उसी के अंदर, किले के अंदर ही शीश महल भी है और उसके थोड़ा पास में शीला देवी का मंदिर भी है। ये जो किला है ना, ये बहुत पुराने समय का बना हुआ है, राजा महाराजाओं ने इसे बनाया था, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व भी है कि ये बहुत पुराने समय का बना हुआ है और ये बहुत भव्य भी है। भव्य यानी बहुत सुंदर, इसलिए अमर ने इसे बहुत बड़ा और पुराना कहा। अगले प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे होंगे। जंतर मंतर, बताइए जंतर मंतर क्या होगा और कैसा होगा। देखिए ये एक भूल भुलैया जैसी कोई जगह होगी जहाँ पर बहुत से यंत्र रखे होंगे। आपको अनुमान लगा के बताना है,
एग्जैक्टली आपको नहीं बताना है। मैंने जयपुर देखा है, मैं ये सब के बारे में आपको हकीकत में बता सकती हूँ कि ये चीज़ होती है, लेकिन फिर वो प्रश्न का उत्तर सही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आप अनुमान लगाइए। मतलब आप छोटे बच्चे हैं और आप जयपुर कभी नहीं गए हैं, तो आपको अब सोच के बताना है कि जंतर मंतर है तो ये ऐसा होगा। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पर उत्तर लिखा है। रामनिवास बाग, ये शायद सवाई माधो राम सिंह द्वारा बनाया गया बगीचा होगा, जहाँ कभी कभी वो घूमने जाते होंगे। शीश महल, ये कोई महल होगा जिसमें चारों ओर शीशे ही शीशे लगे होंगे। हवा महल, ये एक ऐसा महल होगा जिसमें बहुत सारी खिड़की दरवाजे होंगे जिनसे खूब हवा आती होगी। अब अगला प्रश्न है कि अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर को झीलों का नगर क्यों कहा जाता है। देखिए, उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए उसे झीलों का नगर कहते हैं। उदयपुर को झीलों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ कई सुंदर और प्रसिद्ध झीलें हैं। ये झीलें पूरे शहर को एक अद्भुत सुंदरता और शांति प्रदान करती हैं। वहाँ की प्रमुख झीलों में फतेह सागर है, पिछौला झील है, स्वरूप सागर है, ये वहाँ की बहुत फेमस झीलें हैं। इन झीलों की वजह से ही उदयपुर का जो मौसम है वो ठंडा रहता है और उदयपुर बहुत आकर्षक भी लगता है। इसी कारण इसे झीलों का नगर भी कहते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण इसके आगे का भाग अगली वीडियो में आपको मिलेगा। पढ़ना है, और अगर ये एक्सरसाइज समझ में आ गई हो, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ दिए हैं और बड़े आंसर्स दिए हैं आपको, इसलिए क्योंकि आप 4th के बच्चे हैं। अगर आप यहाँ से आंसर पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो एग्जाम में लिखने के लिए या क्लास में लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल बच जाएगा। कुछ हम भूल भी जाते हैं याद करने के बाद 1-2 लाइन, तो जो बचेगा वो भी इतना इनफ होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे 90% से अबव पाना चाहते हैं वो मेरी वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा यहाँ पर मटेरियल मिल रहा है अपने आप को तैयार करने के लिए। आगे की क्लासों में भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करने से। तो अगर आपको पसंद आए हों तो कर दीजिए अब 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना, तीसरा है दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना, और चौथा है बेल आइकन को दबाना। और अब मिलेंगे अगली वीडियो में इस पार्ट के बाकी प्रश्न उत्तर के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। और अब बारी है प्यारे से कमेंट करने वाले बच्चों का नाम लेने की। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर योर लवली कमेंट्स। तो पहला नाम है नीरू देवी, नवदीप राठौर, पूनम तोमर, रोनित पवार एंड मोनिका। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.